का मशहूर व मारूफ इस्लामिया हॉस्पिटल प्राइमरी हेल्थ चेकअप कैंप अगले 5 दिनों के लिए फ्री आयोजित किया है ताकि दुर्गा पूजा के अवसर पर वहां से गुजरने वाले दर्शनार्थी लाभ उठा पाएं और उन्हें किसी तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। साथ ही दर्शनार्थियों के लिए पानी की बोतलें भी बांटे जाएंगे। इस अवसर पर इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट फिरहाद हकीम भी मौजूद हुए और उन्होंने अपने हाथों से पानी की बोतलें बांटी। फिरहाद हकीम ने कहा कि इस्लामिया हॉस्पिटल है एक खिदमत का जरिया, हम लोग इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। उन्होंने एक शेर भी कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और सभी वर्किंग कमेटी की भी तारीफ की कि आज इस तरह के कदम सराहनीय है। इस्लामिया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर रोहिल इस्लाम ने कहा कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर नासिर साहब ने ही आइडिया दिया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर आने जाने वाले दर्शनार्थियों का ख्याल करते हुए 5 दिनों का फ्री मेडिकल कैंप और पानी की बोतलें तकसीम की जाए ताकि दर्शनार्थियों को आराम और राहत मिले। न्यूली अपॉइंटेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर इकबाल ने कहा कि इस्लामिया हॉस्पिटल से गुज़िश्ता 24 सालों से जुड़ा हूं और खिदमत अंजाम दे रहा हूं और हमेशा देता रहूंगा। आइए सुनते हैं इन सभी के अलावा इश्तियाक अहमद राजू और एस हैदर साहब ने क्या कुछ कहा है। इस्लामिया हॉस्पिटल के तरफ से चाहते हैं हमारे भाईचारा और बढ़े, हमारे अंदर में हर कौम के अंदर में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो। मजहब नहीं कहता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम ये हिंदुस्तान हमारा, तो हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। और इस्लामिया हॉस्पिटल है एक खिदमत का जरिया, इस्लाम के नाम से खिदमत के जरिया, वो खिदमत हम करेंगे, इंसान को करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे, यही मकसद है। हम मुबारकबाद देते हैं हमारे सब स्टाफ को, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट को, हमारे सीईओ को, सबको जो काम कर रहे हैं पूजा के माहौल में, जो हमारे भाईचारा को रिलेशन और भी बढ़े। पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर कलकत्ता में सारे बंगाल से नहीं, सारे हिंदुस्तान से, सारा दुनिया से लोग आते हैं, तो ये इतना बड़ा भीड़ और कहीं नहीं होता है। पहले इसे हमें चालू करने दीजिए और यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट और फिर अगर किसी का दरकार हुआ तो उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह ताला। और हम लोग कोशिश करेंगे जो ये इस्लामिया हॉस्पिटल के ऊपर भरोसा सारे बंगाल के इंसान का हो, ये हमारे कोशिश रहेगा और इसी के शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। दूसरे स्टेट से भी आते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे इस्लामिया में? दूसरा बहुत स्टेट से यहाँ पर आते हैं और हम लोग चाहते हैं इंसान के खिदमत करने के लिए हॉस्पिटल है और हम लोग खिदमत करते रहेंगे, क्योंकि खिदमत करना परवरदिगार को खुश करना। अमित शाह बंगाल को फिर से सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे हैं। अमित शाह सोनार बंगला नहीं, अमित शाह अंधेरा बंगाल का बात कर रहा है, मगर उनके मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि बंगाल एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पर इंसान का नजरिया ही सेकुलर है। वी आर ऑल सेकुलर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये हमारा सेकुलरिज्म है। उनको ये दिमाग में नहीं है, इसलिए डबल इंजन जितना स्टेट है वहाँ पर बंगाली के नाम में बंगाल के इंसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो कैसे वो बंगाल को सोनार बंगला बनाएगा जहाँ पर बंगाल के उत्सव वो है ना, बंगाली मेरे बांग्ला प्रेम, बीजेपी सेम सेम। अब क्या कहेंगे, ये खिदमत खल्क का कितना बड़ा कदम है इस्लामिया हॉस्पिटल का? ये जो शेर है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। तो हम डॉक्टर का तो काम ही है खिदमत करना, डॉक्टर हमारी सिस्टर्स, हम लोग का काम ही खिदमत करना। हम लोग जो पेशेंट आते हैं तो नाम से पहले पूछते हैं कि क्या तकलीफ़ है, और तकलीफ़ दूर करना हमारा मकसद है, हमारा काम। और इस्लाम ने भी, हमारे मज़हब ने भी यही सिखाया है कि लोगों के काम आना है। रसूलुल्लाह ने जब जो औरत उनके इस पर कचरा फेंकती थी, जब वो बीमार हुई तो उसकी इताअत के लिए गए। जब एक यहूदी का इंतकाल हुआ तो उसका जनाजा जा रहा था, रसूलुल्लाह खड़े हो गए। यही तो हम लोग का मज़हब सिखाता है और यही पैगाम इस्लामिया हॉस्पिटल के ज़रिए हम अपने भाइयों को जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको देना चाहते हैं कि हम लोग सब एक साथ हैं। इंसान का मज़हब सिर्फ इंसानियत है। डॉक्टर इकबाल साहब, आप नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं इस इस्लामिया हॉस्पिटल के, और जिस तरह से खिदमत खल्क का जज्बा
दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो इस अदारे से पिछले 24 साल से जुड़े हुए हैं और आरएमओ से शुरू हो के आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोस्ट तक पहुँचे हैं अपने मेहनत और ईमानदारी की वजह से। और मेरे गुजारिश हमेशा हर जूनियर से ही रहती है कि जो भी काम करो उसमें ईमानदारी से करो। अगर तुम ईमानदार रहोगे, मेहनत करोगे तो कोई भी मंजिल तुम्हारे से दूर नहीं रहेगी। इस्लामिया हॉस्पिटल का जिस तरह से कारकर्दगी चल रहा है, क्या आप सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फेक्शन की बात तो सेटिस्फाइड तो कभी नहीं होता। जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाऊंगी उस दिन तरक्की रुक जाएगी। तो हमें अभी और बहुत कुछ करना है और इसमें बहुत सारी कमियां हैं जिसे हमें दूर करनी है। इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग इस पोस्ट पर इस खिदमत के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह जो भी कमियां हैं एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको दूर करेंगे और जितना बेहतर से बेहतर खिदमत कर सकें लोगों की वो करें। आपका योगदान कितना रहेगा? हम तो 24 घंटे के लिए हाजिर हैं अपने हॉस्पिटल के लिए। पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। देखिए, इस्लामिया अस्पताल का मकसद ही शुरू से है लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ख़ासतौर पर हेल्थ के मामले में, दवाई के मामले में ये शुरू से है। इस साल हम लोगों ने एक नया चीज़ शुरू किया है कि दोनों अस्पताल से, चूँकि लाखों लोग बाहर से आते हैं, बहुत सा एक्सीडेंट होता है, बहुत सा बीमारी हो जाता है, तो हम लोग फर्स्ट एड यहाँ से पहुँचाएँगे। और इस साल अगर कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह हर साल हम सब करेंगे। ये कितने दिन तक चलता रहेगा? 5 दिन, डे नाइट चलेगा ये? 2 बजे रात 2 बजे तक। 2 बजे रात तक चलता रहेगा। ये खिदमत खल्क का कितना बड़ा कदम है इस्लामिया का। इस्लाम तो इसी की तालीम देता है कि लोगों की मदद कीजिए, लोगों को दुख सक में उसका साथ दीजिए, उसके बगल में खड़े हो जाइए ताकि उसकी मत हो। और यही काम हम करने जा रहे हैं। और इस काम में फिरहाद हकीम साहब का बहुत बड़ा हाथ है, अमीर बॉबी का बड़ा हाथ है। और हम लोग सब मिलजुल करके इस प्रोग्राम को पहली बार इंट्रोड्यूस किया है और उसका क्या रिस्पांस होता है, जैसा रिस्पांस हो वैसे इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। रोहित साहब क्या कहेंगे, आज जिस तरह से 5 दिनों का ये इनिशिएटिव लेने के लिए दिमाग में कैसे आया आप लोग? देखिए, पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं मेरा अल्लाह का, जो हम लोग को इतना अच्छा एक मौका दिया खिदमत करने के लिए। देखिए, हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल ऐसा एक जगह है जहाँ पर हम लोग दुनिया को दिखाता है जी भाईचारा कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश किया था। लास्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में हमारा प्रेसिडेंट साहब जो आप लोग को बोल कर गया, हमारा सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी, हम लोग का मैनेजिंग कमेटी मेंबर नसीर साहब ने बात उठाया हॉस्पिटल में जे हम लोग क्यों ना एक कैंप दुर्गा पूजा का टाइम में, जो हम लोग का भाई लोग जो जाते हैं रास्ते में दुर्गा पूजा देखने में, उसका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है रात में, तो हम लोग उनके लिए एक कैंप करें, एक फ्री हम लोग पानी का बोतल डिस्ट्रीब्यूट करें और फ्री मेडिकल चेकअप कैंप करें। तो हम लोग ने एक्सेप्ट किया और हमको जिम्मेदारी दिया गया। मैंने जिम्मेदारी, मेरा पूरा टीम इस्लामिया हॉस्पिटल का जो पूरा मेरा टीम है, मेरा जो स्टाफ लोग है, इनसे मैंने बात किया और हम लोग आज इसको इस जगह में पहुंचा दिया। नासिर साहब एज ए यहाँ मेंबर, एक्टिव एक मेंबर है, बहुत एक्टिव मेंबर है। उनका कितना बड़ा योगदान रहता है? देखिए, सब लोग का ही योगदान यहाँ पर है, इसलिए आज इस्लामिया एक जगह में, आज प्लेटफॉर्म जो कोलकाता में 10 हॉस्पिटल से एक हॉस्पिटल में हम लोग आ चुके हैं। तो सबका कंट्रीब्यूशन अपना अपना जगह से होता है। मैं मेरा काम करता हूँ, मैनेजिंग कमेटी का ऑल मेंबर काम करते हैं, मेरा प्रेसिडेंट का जो काम है, मेरा सेक्रेटरी, सब अपना अपना काम यहाँ पर निभाता है। इस्लामिया हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ने काफ़ी आपकी तारीफ की, रूहिल इस्लाम से इस्लामिया हॉस्पिटल को जोड़ दिया, कैसा महसूस करते हैं? देखिए, हम ऑल टाइम मेरा प्रेसिडेंट का पावर लेकर ही हम काम करते हैं। हम एक चीज़ मेरे 2 आदमी से हमने सीखा, मेरा प्रेसिडेंट और मेरा जनरल सेक्रेटरी अमीरुद्दीन बॉबी एंड फिरहाद हकीम साहब से, जी हमको खिदमत करने के लिए यहाँ पर बैठा गया है और हमको यही बोला गया है जी यहाँ पर जो आदमी आता है, ये लोग सारा कलकत्ता में कहीं बेड नहीं मिलता है तो वो लोग आज इस्लामिया में आते हैं। तो देखिए, ज़्यादातर चीज़ यहाँ पर हम लोग से नहीं मांगा जाता है। पेशेंट आता है सिर्फ सर्विस के लिए, जे उसका जो पेशेंट का बीमारी है, ये बीमारी को हम लोग यहाँ पर ठीक कराने के लिए आते हैं। तो मेरा काम ही यही है, जो उन लोग को मोरल सपोर्ट देना, मेरे को सर्विस प्रोवाइड करना। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह के ऊपर शुक्र अदा करते हैं ऑल टाइम, जी अल्लाह आप हमको इस जगह में पहुंचाया है और हमको मेरा ऑनेस्टी के साथ ये काम करने के लिए। आखिरी सवाल है कि इस्लामिया हॉस्पिटल के से गुजरने वाले तमाम दर्शनार्थियों को जिस तरह से गुजरेंगे 5 दिन 6 दिन, क्या कहेंगे उनको? देखिए,
ये दुर्गा पूजा का टाइम में हम अल्लाह बोलते हैं, आप लोग भगवान बोलते हैं, कोई गॉड बोलते हैं। सबको अल्लाह स्वस्थ रखे, सबका পূজা আচ্ছা কাটে, এই हम लोग প্রেয়ার করতে हैं। আপনারা সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ জীবন কাটান। আমরা চাই সবাই স্বাভাবিক সুস্থতার মধ্যে জীবনযাপন কাটুক। আমরা এটাই, আপনাদের কোনো সমস্যা যদি সেন্ট্রাল এভিনিউর মধ্যে আপনারা ফেস করেন এবং পার্ক সার্কাস এরিয়ার মধ্যে, আমরা সর্বদা আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য আছি এবং থাকবো, এবং আপনারা আমাদের হেল্প অল টাইম পাবেন। কোনো জায়গায় কোনো পেশেন্ট রিলেটেড আপনারা যদি রাস্তায় দেখেন কোনো অসুস্থতা বোধ পেশেন্ট আছে, আমরা আপনাদের জন্য কথা দিচ্ছি আমায় ইসলামিয়া হসপিটালের অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে যে আপনারা এখানে নিয়ে আসুন। আমরা তৎক্ষণিক ট্রিটমেন্টের কথা ভাববো না, আমরা কোনো পয়সার কথা ভাবছি না, আমরা তাকে যেন সুস্থ এবং স্বাভাবিক করে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। आज हम लोगों का ये मकसद ये है कि यहाँ पर जितने भी जो दुर्गा पूजा के लिए यहाँ जितने लोग हजारों हजार लाखों लाख लोग हर हिंदुस्तान के हर सूबा से आते हैं, यहाँ तक के पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर लोग आते हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए। तो यहाँ पर जब मोहम्मद अली पार्क हो, चाहे लेबू तला हो, या आसपास के जितने भी पूजा पंडाल में जो भी यात्री आएंगे, जो पूजा पंडाल देखने के लिए आएंगे, तो उन लोगों के लिए ये मेडिकल कैंप किया गया है कि अगर कोई हादसा हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तबीयत खराब हो जाए, तो इस्लामिया हॉस्पिटल इन लोगों के लिए खड़े हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर पानी का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। ये 5 दिन तक ये प्रोग्राम हम लोग का चलेगा। दिन के सुबह से शुरू होगा, 12 बजे से शुरू होगा, और ये रात 2-3 बजे तक जब तक लोग रहेंगे तब तक ये कैंप हम लोगों का चलता रहेगा।